एवरीवन, आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सबसे पहले एग्जाम्पल की सिंपल पेंडुलम। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आगे भी आप इसको जो है वो अक्सर पढ़ते रहेंगे। फर्स्ट ईयर में हो तो उसका जो चैप्टर मैंने बताया था कि चैप्टर नंबर 8, उसमें भी बाकायदा से ये एक टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं फ़िगर में आपको समझा देती हूँ कि फ़िगर हमसे क्या कहती है। एक बॉब है जो लटक रहा है, जिसको हम ओ कह रहे हैं। ये इसकी एक मेन पोजीशन है। बी और ए भी इसकी पोजीशन है। ये एक बॉब है जो मूव करेगा बी ए, ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको अभी ऊपर ऊपर से बता रही हूँ। एक ये आइडियल सिंपल पेंडुलम है जो मास से जो है वो इसमें कनेक्टेड है, मतलब मास से जो है वो इसके आखिर में लटका हुआ है। सस्पेंडेड है एक वेटलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से, वो स्ट्रिंग जो मज़ीद खिंच नहीं सकता, और एक फिक्स सपोर्ट है एस। अब हम इसकी जो मेटालिक बॉब है, इसके अब हम प्रैक्टिस करेंगे, इसको पढ़ेंगे आगे कि इसका क्या पर्पज़ है, ये क्यों जो है वो इधर है। अब वो कहता है कि अगर हम डिस्प्लेस करते हैं बॉब को उसकी मेन पोजीशन ओ से एक नई पोजीशन ए तक, और उसको अलाउ करते हैं कि वो मूव करे टुवर्ड्स ओ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, बॉब जो है, यानी कि जो बॉब जो मेटालिक से जो उसका एम से जो वो मास कनेक्टेड है, उसको हम बॉब कह रहे हैं, वो रेस्ट पर नहीं आएगा ओ पर। क्यों? इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया की वजह से वो मूव करता रहेगा टुवर्ड्स द पॉइंट बी, और जब वो मूव कर रहा होगा फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट बी, तो जो बॉब है वो मूव कर रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी। ये रहा पॉइंट ओ, ये रहा पॉइंट बी। अब ओ से बी तक मूव करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो बॉब है वो मूव कर रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी। फिर वो कहता है कि मूविंग फ्रॉम पॉइंट ओ टू बी द बॉब इज़ मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। इसकी वेलोसिटी जो है वो लगातार डिक्रीज़ होगी और ज़ीरो हो जाएगी पॉइंट बी पर। जो बॉब है वो वापस पॉइंट बी से ओ पर आएगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी जब तक कि वो मैक्सिमम ना हो जाए पॉइंट ओ तक पहुंचने से पहले। इसकी जो वेलोसिटी पहले डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन जब तक ये मेन पोजीशन ओ तक पहुंचेगा इसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। जो बॉब है वो ओ पर आके रुकेगा नहीं, बल्कि वापस ए पर जाएगा ड्यू टू इनर्शिया। अब बॉब मूव कर रहा है ग्रेविटी अगेंस्ट द ग्रेविटी फ्रॉम ओ टू ए, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और ज़ीरो हो जाएगी पॉइंट ए पर। फिर बॉब मूव करेगा फ्रॉम ए टू ओ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ये सारा प्रोसेस रिपीट होता रहेगा वापस वापस, और जो बॉब है वो कंटिन्यू करता रहेगा वाइब्रेट करता हुआ बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशंस, जिनका नाम है ए और बी। जो मोशन है बॉब की एक एक्सट्रीम पोजीशन ए से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बी तक और फिर वापस पोजीशन ए तक, इसको हम कहते हैं वाइब्रेशन। अब ये जो वाइब्रेशन करने में, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप करने में जो उस बॉडी को टाइम लगा है, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बॉब का अपने मेन पोजीशन से होगा, ओ ए ओ बी इसका एम्पलीट्यूड है। अब जो बॉब है वो उसकी लोवेस्ट पोजीशन पॉइंट ओ पर है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम हो जाएगी, जबकि इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। यही वजह है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी मेन पोजीशन पर, और जो बॉब है वो हाईएस्ट मैक्सिमम हो जाएगा, जबकि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मिनिमम हो जाएगी। अच्छा, बॉब जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पर जो है वो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाएगी और जो काइनेटिक एनर्जी है वो मिनिमम हो जाएगी। देयरफॉर जो वेलोसिटी है बॉब की ए पर या बी पर ज़ीरो है, लेकिन बाकी जितने भी मेन पोजीशंस हैं और एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, तो उधर जो बॉब की जो एनर्जी है वो आधी काइनेटिक और आधी पोटेंशियल है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है किसी भी पॉइंट पर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑसिलेशन वो कांस्टेंट है। ऊपर जो मैंने इतनी बहस की है उसमें हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो एक्सेलरेशन है सिंपल पेंडुलम में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्टेड है टुवर्ड्स मीन पोजीशन के। यही वजह है कि जो मोशन है सिंपल पेंडुलम का, उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कंसिडर करते हैं, और जो पेंडुलम है इट्सेल्फ उसको हम हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। एक ऐसी बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है उसको हम हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। अगर एम्पलीट्यूड मोशन का छोटा है तो जो टाइम पीरियड टी जो है सिंपल पेंडुलम का, वो टी इज इक्वल टू 2 एल अपॉन जी दिया जाएगा, जहाँ पे जो एल है वो उसकी लेंथ है, उसकी किसकी, पेंडुलम की, और जो जी है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जब हमने ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे।
जो पेंडुलम है उसको हम सेकंड्स पेंडुलम भी कह सकते हैं, जब हम उसको लेते हैं 2 सेकंड्स के लिए, जब वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। ये अक्सर जो क्लॉक्स होती हैं जिनमें हम टाइम रिकॉर्ड करते हैं उधर इस्तेमाल की जाती हैं। उम्मीद है कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हों तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा जो फर्स्ट ईयर की नोट्स अगर किसी को चाहिए हैं तो वो मैंने इंस्टा के पेज पर जो है वो डाली हुई हैं, उसकी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो में डाल दी है, लेकिन मैं इसमें भी डाल दूँगी। तो आप फर्स्ट ईयर की नोट्स भी ले सकते हैं मेरे पेज से। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। बाकी भी मैं जो है वो अपलोड करती रहूँगी। इसमें जो एक टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, वो भी मैं जो है अपलोड करूँगी ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें आप अक्सर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पढ़ते रहेंगे और मैंने चैप्टर नंबर 12 शुरू किया है। तो ये थोड़े बहुत जो टॉपिक्स हैं जो मुझे बीच बीच में से लगेगा कि मैं समझा दूँ तो मैं समझा दूँगी। एक ये टॉपिक मैं समझाऊँगी और दूसरा जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो बहुत बहुत अहम टॉपिक है, ये भी मैं जो है वो कोशिश करूँगी कि आप लोग को समझा दूँ, क्योंकि इस टॉपिक में आया हुआ है ये। अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं सारे जो है वो टॉपिक्स जल्दी से अपलोड कर दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।